Good morning children. Today we will discuss about Bohr's atomic model. Before Bohr's beta, Rutherford had given their atomic model in which he said that protons will present inside the nucleus and electron will revolve around the nucleus. Okay. So when electron, but उन्होंने ये नहीं बताया बेटा कि electron will revolve in a fixed orbit. So ऐसा कुछ उन्होंने क्लियर नहीं बताया था. तो उनका थियरी फेल क्यों हुआ? ही सेड दैट इलेक्ट्रॉन विल मूव इन सर्कुलर ऑर्डर अराउंड द न्यूक्लियस. सो एक साइंटिस्ट और थे मैक्सवेल, उन्होंने ये बताया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन एनी पार्टिकल एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, it will radiate energy, means it will lose energy. So when electron will lose energy, then electron will fall in the nucleus, then atom will be unstable. तो इसलिए उनका थियरी फेल हो गया. सो बोहर्स ने क्या किया, रदरफोर्ड के थियरी को स्टडी करके अपना मॉडल दिया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल. सो क्या क्या पॉइंट्स उन्होंने बताए थे, टुडे विल डिस्कस अबाउट दैट इज नोन एज बोहर्स पोस्टुलेट्स. जो उनके पोस्टुलेट्स थे उसकी बात करते हैं. फर्स्ट वन जो कि रदरफोर्ड ने भी बोला था, क्या, एटम हैज अ सेंटर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस. सो दैट इज रिपीटेड बाय बोहर्स एज वेल. That point is common for both Rutherford as well as for Bohr's. ये point उनका same था. But when we discuss about other points that are different from the Rutherford, that's why Rutherford model was failed beta. He said that electron revolve around the nucleus. Suppose we have a nucleus in which neutrons and protons are present. Electron will revolve around the न्यूक्लियस, दैट इज द न्यूक्लियस. बेटा ये पार्ट आपका न्यूक्लियस है. सो उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन द फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बोला था. रदरफोर्ड सेड दैट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो अराउंड इधर भी रिवॉल्व कर सकते हैं, इधर भी, किधर भी अराउंड रिवॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड. बट बेटा बोहर सेड दैट electron will revolve around the nucleus in fixed shell or fixed orbit with fixed velocity and fixed energy. Understood? So that point उन्होंने बोला electron revolve around the nucleus in fixed shell or fixed orbit with fixed अंडरस्टूड बेटा. जो सेंटर होगा वो तो न्यूक्लियस होगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज बोला उन्होंने दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड पाथ और फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड सेल. यहीं पे घूम रहा है तो इसी ऑर्बिट में वो मूव करेगा विथ फिक्स्ड एनर्जी. फिक्स्ड एनर्जी मीन्स व्हाट? it will not lose or it will not gain energy. that is corrected by Bohr, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी रदरफोर्ड. अंडरस्टूड बेटा? फिक्स्ड एनर्जी मीन्स व्हाट? एनर्जी इज कांस्टेंट, फिक्स्ड, neither lose nor gain. with fixed velocity. Velocity will not change. If velocity will not change, then there will not be any acceleration. So अगर acceleration नहीं होगा
तो एनर्जी भी लॉस नहीं होगा। ये इनका सेकेंड पॉइंट था। देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने अपने मॉडल में दिया था बेटा। थर्ड पॉइंट क्या बताया था उन्होंने? बताया था क्वांटाइज्ड कंडीशन। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मीन्स व्हाट बेटा? अवेलेबल इन। पहले क्वांटाइज का मीनिंग ले देता हूं मैं, ये चीजें आप ध्यान रखना। क्वांटाइज का मतलब होता है बेटा अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड अवेलेबल इन फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड अमाउंट। Okay, so electron revolve around the nucleus in fixed shell with fixed energy and fixed velocity, जिसके लिए उन्होंने बोला था क्वांटाइज्ड कंडीशन। क्वांटाइज्ड कंडीशन का ही मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। सो यहाँ पे क्या अवेलेबल है फिक्स्ड अमाउंट में? एनर्जी एंड वेलोसिटी। ये चीजें फिक्स्ड अमाउंट में उन्होंने बताया था। आगे की पॉइंट्स पे बात करते हैं बेटा। सो ये क्वांटाइज्ड है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड एनर्जी मीन्स फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ड है बेटा एंगुलर मोमेंटम। बिफोर हम अगले पॉइंट की बात करें, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दैट लीनियर मोमेंटम। Momentum means product of velocity and mass. Product of mass and velocity is known as momentum. That is linear momentum. And angular momentum term कब यूज होता है बेटा? जब momentum circular हो। Suppose we have a circular path. इसमें जब momentum होगा बेटा, suppose इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड मूव कर रहा है with mass, that is mass of electron. And radius of this path is r and velocity v. v is a linear velocity, means यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये velocity यहाँ पे, ये here. So at every point there will be a linear velocity, that is v, and momentum is denoted by L, that is angular momentum. Angular momentum के बारे में you will study in detail in physics. Angular momentum is denoted by L, which is equal to mv/r, where me means mass of electron with linear velocity and radius of that path. तो ये चीजें याद रखना। linear momentum क्या है, इस पे हमारा अगला पॉइंट आएगा बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था? दैट इज बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम ओनली। ही सेड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा विथ फिक्स्ड वेलोसिटी, फिक्स्ड एनर्जी, मीन्स क्वांटाइज कंडीशन में। सो उसमें क्या बताया उन्होंने? दैट इज क्वांटाइज कंडीशन में और चीज क्या ज्वाइन किया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h/2 pi। ओके, ये पॉइंट में क्लियर कर रहा हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई होगा। यहाँ पे h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट जो मैक्स प्लैंक ने दिया था कांस्टेंट बेटा,
क्या था वैल्यू 6.636 इंटू 10⁻⁻34। सो प्लैंक्स कांस्टेंट उन्होंने ये बोला बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स व्हाट? यहाँ पे आपको ये वर्ड कंफ्यूज कर रहा होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स अगर फर्स्ट ऑर्बिट तो n इज इक्वल टू 1, सेकेंड n इज इक्वल टू 2, थर्ड n इज इक्वल टू 3, नेक्स्ट n इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 1.5 2.5 ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यही है, इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें बेटा। सो एंगुलर मोमेंटम दैट इज, क्या है फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का? MEVR इज इक्वल टू n इंटू h/2 पाई। ये इक्वेशन ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई का ही मल्टीपल हो रहा है किससे? n से। अब a n क्या है? सपोज वी हैव ए न्यूक्लियस, हियर मे बी n मीन्स नंबर ऑफ सेल। फर्स्ट सेल में हो सकता है, तो फर्स्ट सेल में 1 इंटू h/2 पाई, सेकेंड 2 इंटू h/2 पाई, थर्ड 3 इंटू h/2 पाई, 4 इंटू h/2 पाई, 5 इंटू h/2 पाई। तो ऑलवेज मल्टीपल ऑफ h/2 पाई ही हो रहा है। दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। हियर n इज 1, हियर n इज 2, हियर n इज 3। दैट आर द डिफरेंट सेल्स जिसके नाम क्या दिया था? KLMN। दैट इज द एनर्जी सेल्स और ऑर्बिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? नाउ बैक अगेन दिस पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दो सर्कुलर ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है n इंटू h/2 पाई और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर है। रदरफोर्ड ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर लेगा, नहीं, ये इसी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम n h/2 पाई है। वेयर n is 1 2 3। अंडरस्टूड बेटा? दिख रहा है नीचे तक? ओके। MVR is equal to n into h/2 pi where n is equal to 1 2 3 whatever। अंडरस्टूड? ये इक्वेशन याद रखना बेटा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसको मैं रब करता हूं बेटा। वेट अ सेकेंड, इट इज विजिबल और नॉट, आई हैव टू चेक दैट। ओके, नो इशू। ओके, नाउ बैक टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट। ये 3 पोस्टुलेट्स में क्या बात हुआ बेटा? Center of the atom is nucleus. Electrons always revolve in a quantized condition, means in a fixed orbit with fixed energy and fixed velocity, and their angular momentum, electron will revolve in those orbit only, their angular momentum is integral multiple of h/2 pi. Okay, now next point. While revolving, electron neither gain nor lose ओके। while revolving बेटा इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है बेटा इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट, while revolving in a particular orbit, in a particular orbit, electron neither gain nor lose energy, electron neither gain nor lose energy। तो ओके बेटा, सो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी भी फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सपोज दिस इज एन एटम विच इज that is the nucleus of atom, so electron will revolve in this orbit
or in this orbit or in this orbit, whatever orbit is there, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, it will not gain or not lose energy. तो गेन अगर कर लेता तो क्या हो जाता, लूज कर लेता तो क्या हो जाता. हमने पीछे बात किया था बेटा, मैक्स प्लैंक ने भी बताया था क्या कि इलेक्ट्रॉन्स, जो इससे पहले हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था कि जब हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया हाइड्रोजन लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो क्या हुआ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगा. सो इलेक्ट्रॉन वो किस में पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में, मीन्स उसके पास एनर्जी आ जाएगा तो वो जंप कर जाएगा. उसके बारे में भी हम बात करेंगे. ओके, while revolving in particular orbit, electron neither gain nor lose energy. Okay, so here particular orbit means what? First orbit है, so n is equal to 1. Second orbit n is equal to 2. Third orbit n is equal to 3. Next orbit n is equal to 4. इसको बोलते हैं k shell, l shell, m shell, n shell. ओके बेटा, सो वॉट एवर कोई भी पार्टिकुलर ऑर्बिट हो, के एल एम एन वॉट एवर, इलेक्ट्रॉन विल नाइदर लूज नॉर गेन एनर्जी. अंडरस्टूड बेटा. नेक्स्ट पॉइंट जस्ट अपोजिट ऑफ इट, इसी पॉइंट का अपोजिट बेटा क्या, इलेक्ट्रॉन कैन गेन एंड कैन लूज एनर्जी. तो ये पॉइंट तो फिर रॉन्ग हो जाएगा. नो, देयर इज ए कंडीशन, लेट्स सी. While revolving in particular orbit, ये वर्ड पे जोड़ देना. While revolving in particular orbit, अगर वो particular orbit में रिवॉल्व कर रहा है तो it will not lose nor gain energy. Understood बेटा. जब तक उस ऑर्बिट में है तब तक लूज और गेन नहीं करेगा. लूज और गेन हुआ तो क्या होगा, वो हम बात करेंगे. ये अपनी ऑर्बिट को चेंज कर जाएगा. मीन्स इस और पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहते हुए इट कैन नॉट लूज और गेन एनर्जी. वेन एवर इलेक्ट्रॉन विल लूज और गेन एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे सपोज आपने स्विच ऑन किया तो लाइट ऑन कैसे हुआ, आपको वहां से फोटॉन्स निकलने लगे, दैट इज द रेडिएशन, जिसको आप लाइट बोल सकते हो. जैसे मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया, मीन्स उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया. इलेक्ट्रिक करंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो जब उसको मिलेगा तो उसके अंदर जो भी गैस होगी, ऑर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, व्हाटएवर गैस, सो एटम इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट देयर, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट. तो फिर क्या होगा, वहां से वो जंप करेंगे. कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से क्या होगा, अपने ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट होगा, हाइड्रोजन एटम है तो उसके अपने ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा. देन एनर्जी फिर लॉस करेगा, फिर से अपने वापस ऑर्बिट में आ जाएगा. तो जो एनर्जी वो लॉस करेगा, एनर्जी जाएगा कहाँ, वही एनर्जी बाहर हमारे पास आती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, दैट इज लाइट एनर्जी. तो इस तरह से एटम का कंसेप्ट चलता है. बोहर्स ने भी हाइड्रोजन लैम्प प्ले करके समझाया था, इसलिए इसको बोहर्स हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं. ओके, so while revolving in particular orbit, neither electron neither gain or not lose energy. Next point, electron can be gain and ये पॉइंट को अलग समझना है बेटा. व्हाट, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ए पार्टिकुलर ऑर्बिट इट विल नॉट गेन एंड लूज एनर्जी. जब तक उस ऑर्बिट में वो गेन या लूज नहीं करेगा. अगर वो गेन या लूज कर लेगा तो वो अपने ऑर्बिट से जंप कर जाएगा. वेयर, अगर एनर्जी आपके पास ज़्यादा हो गई तो आप कहाँ जाओगे, अपने लेवल से. सपोज आप ग्राउंड स्टेट पे हो, आपके पास एनर्जी ज़्यादा है तो आप अपने से हायर स्टेट पे पहुंच सकते हो, और एनर्जी खत्म हो जाएगा तो वापस आप आके ग्राउंड स्टेट पे ही गिरोगे. सो सिमिलर इन द एटम एज वेल बेटा. व्हेन इलेक्ट्रॉन कैन गेन एयर कैन लूज एनर्जी. कंडीशन, इफ gain or absorb energy,
it will move to higher energy state, higher energy state from lower energy state. Are you getting my point, beta? When electron can gain or lose energy, when electron gain energy, what will happen? It will move to higher energy state from lower energy state. तो जो ऑर्बिट है, जो शेल है, उसको उन्होंने क्या बोला था नाम? उसको हम एनर्जी स्टेट भी बोल सकते हैं, एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेशन. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड मीन्स व्हेन यू विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, व्हेन एनी particular object or electron or any object regain means gain energy, then that is in excited mode. तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इसने एनर्जी गेन किया है. अंडरस्टूड बेटा? जस्ट कीप इन माइंड दीज थिंग्स बेटा. So if electron gain or lose energy, it will move to higher energy state from lower energy state. Similarly, just next point क्या होगा? इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं बेटा. If electron loss energy, then it will move to lower energy state, lower energy state from higher energy state. Understood बेटा? When electron lose करेगा एनर्जी तो अपने हायर स्टेट में जाएगा, बट इट इज नॉट ए कांस्टेंट मैनर. ये ऐसा नहीं हमेशा गेन करके ऊपर जाएगा, हमेशा नीचे आएगा. और ये भी फिक्स नहीं है कि सपोज इलेक्ट्रॉन मूव ज़्यादा एनर्जी गेन किया, वो मूव किया फर्स्ट टू फोर्थ ऑर्बिट में, तो वो कम एनर्जी लॉस करके फिर थर्ड और सेकंड में भी आ सकता है बेटा. अंडरस्टूड? इट्स नॉट नेसेसरी कि ये फर्स्ट से मूव करके फोर्थ में गया तो वापस फोर्थ में ही आए, ऐसा नहीं है. ओके? सो जो एनर्जी डिफरेंस हो रहा है, एनर्जी जो चेंज हो रही है, वो कैसे निकालते हैं हम? Electrons are revolving in fixed orbit. So one more thing, just keep in mind beta. Suppose this is our nucleus, in which protons and neutrons are present. Suppose electron revolves in this orbit and suddenly energy इसने gain किया. इसको हम बोलते हैं E1, E2, थर्ड एनर्जी लेवल, फोर्थ एनर्जी लेवल. इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन किया, वो पहुंच गया सपोज थर्ड स्टेट में, ये स्टेट में आ गया बेटा. एंड वापस एनर्जी इसने लॉस किया, वापस आ गया फर्स्ट में. सो एनर्जी में चेंज कितना हुआ? दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1. याद रखना बेटा, ये स्पेसिफिक एनर्जी होगा, एक फिक्स एनर्जी होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एनर्जी गेन किया और ये यहीं तक रह गया, ऐसा नहीं होगा. वो ऑलवेज फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेगा. फिक्स्ड अमाउंट मीन्स कितना? स्पेसिफिक एनर्जी. इट विल गेन स्पेसिफिक एनर्जी कि वो नेक्स्ट सेल तक पहुंचे. उससे कम एनर्जी नहीं कि बीच में कहीं रह जाए, ऐसा नहीं होगा. और एनर्जी जब वो रेडिएट करेगा लूज करके, वापस जब वो रिटर्न आएगा अपने स्टेट की तरफ, चाहे फर्स्ट टू फोर्थ देन फोर्थ टू थर्ड, तो भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी विल गेन और लूज. अंडरस्टूड? इलेक्ट्रॉन विल लूज और गेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी. स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया बेटा और वो यहीं रह गया, ऐसा नहीं होगा. बोहर ने क्लियरली बोला कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन ए स्पेसिफिक ऑर्बिट, तो उसकी एनर्जी भी स्पेसिफिक होगा जिससे यहाँ तक जाए.
अब वो कितना एनर्जी गेन किया वो कैसे मालूम पड़ेगा? इस स्टेट का एनर्जी जो होगा इस स्टेट से माइनस करो तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना एनर्जी उसने गेन किया है। अंडरस्टूड बेटा? दैट इज द चेंज इन एनर्जी। जो एनर्जी चेंज होगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाई न्यू। उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा ये उसके लिए वी हैव ए फॉर्मूला बेटा, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स ने एक फॉर्मूला दिया था क्या? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो चेंज कितना हो रहा है एनर्जी में? इसी फॉर्मूले में अगर हम रखेंगे बेटा, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। सो इफ you want to find the frequency, then h will be at the divide place. Delta E means whatever state you have taken, that only. So frequency of that change in energy is delta E by h. Delta E is a change in energy and h is the Planck's constant. Okay, whose value is 6.626 into 10 to the power minus 34 joule. Okay, in next video इस postulates के अलावा और भी बोहर्स के क्या एक्सप्लेनेशन थे उस पे एंड लिमिटेशन, वाई बोहर्स मॉडल में भी कुछ लिमिटेशन थे बेटा, क्योंकि ये जो उन्होंने मॉडल दिया था ये ऑल एलिमेंट्स ऑल एटम्स पे अप्लीकेबल नहीं था। लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन।